क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं? और क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ एक दिन गणेश जी का रूप भी धारण करते हैं? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका उस कथा में जहां श्रद्धा है, रहस्य है और एक अद्भुत परंपरा है, स्नान यात्रा की। आज हम जानेंगे कि क्यों इस दिन को भगवान जगन्नाथ के दर्शन का सबसे शुभ अवसर माना जाता है और कैसे यह पर्व रथ यात्रा की शुरुआत करता है। स्नान पूर्णिमा या देव स्नान पूर्णिमा, जिसे स्नान यात्रा भी कहते हैं, ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी का वर्ष का पहला सार्वजनिक दर्शन होता है। यह पर्व हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन पूरी नगरी एक अलौकिक ऊर्जा से भर जाती है। सुबह सुबह मंदिर के गर्भगृह से निकलते हैं भगवान एक भव्य शोभा यात्रा में, जिसे कहते हैं पाहंडी बीजे। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन चक्र को मंदिर परिसर के भीतर स्थित एक खास मंच, स्नान मंडप पर लाया जाता है। यह वही स्थान है जहां हजारों भक्तों की आंखें उन्हें निहारती हैं। अब आता है पर्व का सबसे पवित्र क्षण, जलाभिषेक। 108 कलशों में भरकर लाया जाता है शुद्ध जल, जो खींचा गया होता है स्वर्ण कुआं से। इस जल में डाले जाते हैं चंदन, हल्दी, औषधियां और पुष्प, और फिर होता है भगवानों का पवित्र स्नान, वेद मंत्रों और भक्ति संगीत के बीच। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी को पहनाया जाता है एक अनोखा रूप, हाथी वेश, जिसे कहते हैं गजानन वेश या हाथी वेश। कहते हैं एक महान भक्त थे गणपति भट्ट। उनकी इच्छा थी कि वे भगवान को गणेश रूप में देखें। भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं को हाथी जैसे रूप में प्रकट कर दिया। तभी से यह परंपरा बन गई। हर स्नान पूर्णिमा को भगवान को गणेश के रूप में सजाया जाता है और देवी सुभद्रा, उन्हें सजाया जाता है कमल पुष्प की वेशभूषा में। अब आती है एक चौंकाने वाली बात। स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना। लगभग 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी किसी को दर्शन नहीं देते। इस समय को कहते हैं अनासार काल। उन्हें दिया जाता है आयुर्वेदिक इलाज और होती है विश्राम की अवधि। भक्त इस समय अनासार पति यानी देवी देवताओं के पारंपरिक चित्रों की पूजा करते हैं। फिर आता है नेत्रोत्सव, जब भगवान की आंखों में नया जीवन डाला जाता है और यह पुनर्जन्म जैसी अनुभूति देता है। इसके बाद ही होती है रथ यात्रा की शुरुआत। क्या आप जानते हैं, इस दिन कोई भी भक्त, चाहे वह हिंदू हो या न हो, भगवान के दर्शन कर सकता है, क्योंकि ये सभी अनुष्ठान खुले में होते हैं। कहा जाता है कि स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पर्व न केवल धर्म का प्रतीक है, बल्कि जन जन से जुड़ाव की भावना को भी दर्शाता है। तो मित्रों, यह थी स्नान यात्रा की अलौकिक कथा, जहां भगवान खुद आते हैं अपने भक्तों के बीच, गणेश का रूप लेते हैं, बीमार पड़ते हैं और फिर नव यौवन के साथ प्रकट होते हैं। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक और भक्ति से भरपूर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जगन्नाथ।